देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे जहाँ भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर नए चीफ जस्टिस का जो हलफ है वो याहिया अफरीदी साहब ने उठा लिया है। आज से 3 दिन पहले पार्लिमानी जो कमेटी थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे 3 सीनियर जज हैं उनमें से जो तीसरे नंबर वाले हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो आज हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो हलफ है वो याहिया अफरीदी साहब ने उठा लिया है और वो पाकिस्तान के अब नए चीफ जस्टिस जो हैं वो 3 साल के लिए मुकर्रा हो चुके हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो बनने से पहले ही वो मुतनाज़ा हो चुके थे। लोगों के ज़हनों में उनको लेकर मुख्तलिफ राय पाई जा रही थी और लोग जो है वो उनके बारे में तरह तरह की चहम गोइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उनको लगाया गया है, जिस तरह उनको लाया गया है, जो तरीका इस्तेमाल किया गया है जी, और उसको लेकर तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में शक व शुबहात हैं। क्या वो उन शक व शुबहात को जो लोगों को लेकर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफ हैं, क्या उनको ये गलत साबित कर पाएंगे, क्या उनको ख़त्म कर पाएंगे? और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं इनको लेकर इनको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको इन्होंने सॉल्व करना है। क्या ये उनको सॉल्व कर पाएंगे, उनको फेस कर पाएंगे? सबसे ज़रूरी और अहम बात ये है, सबसे पहला इनके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि मौजूदा जो जज हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, उनके दरमियान एक तकसीम पैदा हो चुकी है जो कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने पैदा की है। जजों के दरमियान जो है वो दूरियां बढ़ चुकी हैं, इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। क्या इन इख्तलाफात के, इन दूरियों को ख़त्म कर पाएंगे? क्या सारे जजों के एक पेज के ऊपर ले आएंगे? क्या सारों को मिलकर चलने पर आमादा कर पाएंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब? सबसे पहला इनके लिए चैलेंज ये है। और दूसरा चैलेंज इनके लिए ये है कि आइन के अंदर जो तरामीम की गई है, जो 26वीं तरामीम लाई गई है, उसको लेकर बहुत सारे वकीलों ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है, ठीक है ना, उसको चैलेंज किया हुआ है। क्या उस आइनी तरामीम के ऊपर ये इंसाफ कर पाएंगे? क्योंकि सारों का यही कहना है कि ये जो आइन के अंदर तरामीम की गई है ये गैर आइनी काम किया हुआ है। क्या उसके ऊपर जो है ये मेरिट के ऊपर फैसला कर पाएंगे? क्या हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो है वो फैसला कर पाएंगे? देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं। फिर उसके बाद इनके लिए जो तीसरा चैलेंज वो ये है कि जो जबरी गुमशुदगी का एक सिलसिला चला हुआ है, जिसको दिल करता है उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, फिर कई कई सालों तक उसका पता ही नहीं होता, ना उसको पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास है, ना ही उसको अदालत में पेश किया जाता है। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको आप अदालत, कानून और आइन के दायरे में लेकर, कानून के कटहरे में लेकर आओ ना, और उसको आइनी तरीके से आप जो है वो जो उसका तरीक़ाकार उसके ऊपर आप जो है वो उसका केस चलाओ। और अगर जो कैदी है उसको भी जो उसका आइनी हक़ है वो दिया जाए कि वो अपने केस को जो है वो फेस करे, उसको लड़े। ना आप लोग अदालत में पेश करते हो, ना आप लोग जो है वो सामने उनको छोड़ते हो। कई कई सालों तक उनके जो घर वाले हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, उनको पता ही नहीं हमारा जो बच्चा है वो ज़िंदा भी है या मर गया, वो कहाँ है, वो किस हाल में, किसके पास है। वो बेचारे दुहाइयाँ देते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है, कोई उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझने वाला ही नहीं है। कोई उनके जो बच्चे हैं जिनको उठा लिया जाता है उनको वापस नहीं किया जाता। तो क्या आप ये जो लोगों को गायब कर दिया जाता है, क्या इस सिलसिले को रोक पाएंगे, इस सिलसिले को ख़त्म कर पाएंगे? और जिनको गायब किया हुआ क्या उनको वापस आप उनके घर जो है वो भेज पाएंगे? उन बच्चों को, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से क्या वो बेचारे मिल पाएंगे जाके? क्या उनका पता चल पाएगा कि वो ज़िंदा है या मर गए हैं? उसके बाद चौथा जो इनके लिए वो चैलेंज है वो ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो फॉर्म 4047 के ऊपर जीत कर आई हुई है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, क्या इन लोगों ने जो मैंडेट चोरी किया, उस चोरी किए हुए मैंडेट को आप वापस ले पाएंगे?
क्या आप जो सीटें तहरीक इंसाफ जीती हुई है उसको वापस दे सकेंगे आप? क्या जिनकी हुकूमत बनती है उनको हुकूमत करने का हक मिल सकेगा? ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर उसके बाद आपके लिए एक चैलेंज है कि जो इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है, इसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर जजों के जो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे सबसे पहले, कि जो हाजिर सर्वस जज हैं, ये इनके ट्रिब्यूनल बनाए थे कि ये केसों को सुनेंगे जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। और फिर हमने देखा कि उनको हटाकर रिटायर जज के ट्रिब्यूनल बनाए गए। अब वो जो है वो इलेक्शन के अंदर धांधली को लेकर केस सुनना चाह रहे हैं। क्या आप रिटायर जजों को हटाकर जो हाजिर सर्विस जज हैं उनको ही आप ये जो केस है इलेक्शन के अंदर धांधली उनको सुनने देंगे? ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। उसके साथ साथ फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल होता है, क्या आप उसको ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि काजी फायद ईसा साहब पहले ये कहते थे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। बाद में हमने देखा कि काजी फायद ईसा साहब ने सिविलियन का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में लगा दिया। जी, क्या आप इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे कि फ़ौज के जो मामला है भाई वो फ़ौज देखे, और जो मुल्क के मामला है वो मुल्क को ही देखने दिए जाएं, दूसरे इदारों को देखने दिए जाएं, इंटरफेरेंस ना करे जो है वो और जो सिविलियन की हैं वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो है वो फैसले सुने जाएंगे, उनके केस देखे जाएंगे, ना कि फ़ौजी अदालतों के अंदर। क्या आप इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करा पाएंगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले ऊपर क्या आप अमल दरामद करा पाओगे? क्योंकि काजी फायद ईसा साहब ने जिस तरह इसमें हट दर्मी जो है वो दिखाई है, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को इतनी उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद ना करे। और अब तक हमने देखा है कि कोई ना कोई बहाने बना दिए जाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसको जो है वो उसमें देरी ही की जा रही है और उसमें अभी तक हमें कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। क्या आप जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको वो दिला पाएंगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ जो 6 जजों ने खत लिखा था, क्या उन 6 जजों के मामले के ऊपर आप उनको इंसाफ दे पाएंगे? क्योंकि काजी फायद ईसा साहब को उन्होंने मिलकर भी बताया था, फिर ख़त भी लिखा था। उसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में, अपने टन्योर में उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी लफ्ज़ नहीं उन्होंने मुँह से अदा किया। और जजों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, ज़्यादती होती रही है और उनकी इज़्ज़तें उछाली जाती रही है, उनके घरों तक पहुंचा गया है, उनके जो बेडरूम है उनमें कैमरे लगाए गए हैं। क्या जजों के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाता रहा है, जजों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, उनसे अपनी मन मर्जी के जो है वो फैसले दिलाने की कोशिश की जाती रही है? क्या इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं उनको इंसाफ दिला पाएंगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ आपके लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक दीवार के साथ लगाया हुआ था काजी फायद ईसा साहब ने हुकूमत के साथ मिलकर। क्या आप उनके साथ इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले कर पाएंगे? क्या उनको आप इंसाफ दे पाएंगे? जो उनके साथ अभी तक जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, नजायज़ किस्म से नजायज़ जो थी, जो कि बिल्कुल नाजायज़ थी, क्या उसको आप ख़त्म कर पाओगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले में क्या आप इंसाफ कर पाओगे? ये भी आपके लिए एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ क्या 9 मई के जो मामलात के ऊपर, जो 9 मई का वाक़या है उसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे ताकि इंक्वायरी हो और पता चले कि कौन इसके अंदर मुलव्वस है, कौन जो है वो बेचारा बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, ठीक है ना, किसने ये सारी हरकत की है और कौन जो है जो इसका बेनिफिशली है, ताकि कौम को पता तो चले ना। ये जो इतने अरसे तक हम लोग सुनते रहे हैं कि 9 मई 9 मई 9 मई, क्या उस 9 मई के ऊपर आप जो है वो लोगों को इंसाफ दे पाए?
पाएंगे? क्या उसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी कर पाएंगे? क्या उसके ऊपर जो है आप हकाइक के ऊपर जो मबनी चीज़ें हैं वो सामने लेकर आ पाएंगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ कि आप गैर सियासी रहकर जो है वो अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि हमने काजी फैज़ ईसा साहब को देखा है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो नुमाइंदा बन के काम कर रहा था। क्या आप गैर जो है वो जानबदार रहकर फैसले कर पाएंगे? काजी फैज़ ईसा साहब को तो हमने देखा वो जानबदार रहकर जो है वो फैसले करते थे। वो ऐसे ही था जैसे नवाज शरीफ की पार्टी जो उसकी अपनी पार्टी है, मौजूदा पीडीएम की जो पार्टी है वो उसकी अपनी पार्टी है, इसलिए उसको लेकर कोई भी जो फैसला होता था वो जनाब साहब उस उनकी फेवर में ही फैसला देते थे। तो क्या आप गैर सियासी और गैर जानब रहकर फैसले करेंगे? क्या आप इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले करेंगे? कानून और आइन की बालादस्ती आप चाहेंगे? आप जमहूरियत की बालादस्ती चाहेंगे? और उसके साथ साथ अरशद शरीफ को लेकर, शहीद अरशद शरीफ साहब का जो केस है, क्या उस मामले में आप उनको इंसाफ दे सकेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने भी अपने जो है वो दौर के अंदर इंसाफ नहीं दिया शहीद अरशद शरीफ को। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने भी कोई इंसाफ नहीं दिया। उनके जो कातिल हैं जिन्होंने उनको मारा है वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो सबको पता है कि कौन है। क्या उनको आप इंसाफ दे सकोगे? और सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह इमरान रियाज ख़ान को 5 माह के लिए गायब कर दिया गया, जिस तरह और ही बहुत सारे सहाफ़ी जब बोलते हैं उनको चैनलों से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए जाते हैं दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के। क्या उनको बोलने की आज़ादी दी जाएगी? क्या उनको इंसाफ दिया जाएगा? क्या उनके जो हुकूक है वो उनको दिए जाएंगे? क्या उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? ये सारे जो चैलेंज है ये आपके लिए जो है वो देखते हैं कि आप इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो, कैसे आप इन प्रॉब्लम को फेस करते हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इजाज़त।